पाठ 7 स्वामी विवेकानंद का पत्र। यह पत्र स्वामी विवेकानंद ने स्वामी ब्रह्मानंद को लिखा था। इसमें धर्म के वास्तविक रूप का सार समझाया गया है। स्वामी विवेकानंद ने अकाल पीड़ित देशवासियों की सेवा के लिए अपने सन्यासी गुरु भाइयों से अपील की है कि आश्रम और पूजा पाठ पर जो धन खर्च किया जाता है उसे कम करके उन पैसों को गरीबों की सेवा सहायता में खर्च करना चाहिए। अल्मोड़ा 9 जुलाई 1897। अभिन्न हृदयेषु। हमारी संस्था के उद्देश्य का पहला प्रूफ मैंने संशोधित करके आज तुम्हारे पास वापस भेजा है। उसके नियम वाले अंक जो हमारी संस्था के सदस्यों ने पढ़े थे अशुद्धियों से भरे हैं। उसे सावधानी से ठीक करके छपवाना, नहीं तो लोग हंसेंगे। बहरमपुर में जैसा काम हो रहा है वह बहुत ही अच्छा है। इसी प्रकार के कामों की विजय होगी। क्या मात्र मतवाद और सिद्धांत हृदय को स्पर्श कर सकते हैं? कर्म आदर्श जीवन यापन करो। सिद्धांतों और मतों का क्या मूल्य? दर्शन, योग और तपस्या, पूजा गृह, अक्षत या शाक का भोग, यह सब व्यक्तिगत अथवा देशगत धर्म है। किंतु दूसरों की भलाई और सेवा करना एक महान सार्वलौकिक धर्म है। आबाल, वृद्ध, वनिता, चांडाल, यहाँ तक कि पशु भी इस धर्म को ग्रहण कर सकते हैं। क्या मात्र किसी निषेधात्मक धर्म से काम चल सकता है? पत्थर कभी अनैतिक कर्म नहीं करता, गाय कभी झूठ नहीं बोलती, वृक्ष कभी चोरी या डकैती नहीं करता। परंतु इससे होता क्या है? माना कि तुम चोरी नहीं करते, न झूठ बोलते हो, न अनैतिक जीवन व्यतीत करते हो, बल्कि 4 घंटे प्रतिदिन ध्यान करते हो और उसके दुगने घंटे तक भक्ति पूर्वक घंटी बजाते हो। परंतु अंत में इसका उपयोग क्या है? वह कार्य यद्यपि थोड़ा ही है, परंतु सदा के लिए बहरमपुर तुम्हारे चरणों पर नत हो गया है। अब जैसा तुम चाहते हो वैसा ही लोग करेंगे। अब तुम्हें लोगों से यह तर्क नहीं करना पड़ेगा कि श्री रामकृष्ण भगवान है। काम के बिना केवल व्याख्यान क्या कर सकता है? क्या मीठे शब्दों से रोटी चुपड़ी जा सकती है? यदि तुम 10 जिलों में ऐसा कर सको तो वे 10 तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएंगे। इसलिए समझदार लड़के की तरह इस समय अपने कर्म विभाग पर ही सबसे ज्यादा जोर दो और उसकी उपयोगिता को बढ़ाने की प्राण प्रण से चेष्टा करो। कुछ लड़कों को द्वार द्वार जाने के लिए संगठित करो और अलख्य साधु के समान उन्हें जो मिले वह लाने दो। धन, पुराने वस्त्र, चावल, खाद्य पदार्थ या और जो कुछ भी मिले फिर उसे बांट दो। वास्तव में यही सच्चा कार्य है। इसके बाद लोगों को श्रद्धा होगी और फिर तुम जो कहोगे वे करेंगे। कलकत्ते की बैठक में खर्च को पूरा करने के बाद जो बचे उसे दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता के लिए भेज दो, या जो अगणित दरिद्र कलकत्ते की मैली कुचैली गलियों में रहते हैं उनकी सहायता में लगा दो। स्मारक भवन और इस प्रकार के कार्यों का विचार त्याग दो। प्रभु जो अच्छा समझेंगे वह करेंगे। इस समय मेरा स्वास्थ्य अति उत्तम है। उपयोगी सामग्री तुम क्यों नहीं एकत्र कर रहे हो? मैं स्वयं वहां आकर पत्रिका आरंभ करूंगा। प्रेम और सहानुभूति से सारा संसार खरीदा जा सकता है। व्याख्यान, पुस्तकें और दर्शन का स्थान इनसे नीचा है। कृपया शशि को लिखो कि गरीबों की सेवा के लिए इसी प्रकार का एक कर्म विभाग वह भी खोले। पूजा का खर्च घटाकर 1 या 2 रुपए महीने पर ले आओ। प्रभु की संतानें भूख से मर रही हैं। केवल जल और तुलसी पत्र से पूजा करो और उसके भोग के निमित्त धन को उस जीवित प्रभु के भोजन में खर्च करो जो दरिद्रों में वास करता है। तभी प्रभु की सब पर कृपा होगी। योगेन यहाँ अस्वस्थ रहा, इसलिए आज वह कलकत्ते के लिए रवाना हो गया है। मैं कल देवलधार फिर जाऊंगा। तुम सभी को मेरा प्यार। सस्नेह, विवेकानंद।